सुप्तमुद्बोध्य पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धम् अध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां सरजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। जयमायि मतान्धकारभानो जय बाह्य प्रमुखाटवीकृशानो जय संश्रित सिंधु शीतभानो जय रामानुज यादवाद्रिशृङ्गे अखिलात्मगुणावासमज्ञानतिमिरापहम् आश्रितानां सुशरणं वन्दे अनन्तार्यदेशिकं श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्। सबको जय श्री नारायण। श्री व्रत प्रबंध नामक तिरुप्पावई दिव्य प्रबंध में आज 21वां पाशुर का अनुभव किया जाता है। जगत जननी गोदांबा महारानी ब्राह्मणोत्तम श्री विष्णुचित्त स्वामी जी महाराज के सुपुत्री बन करके इस धरातल में आए और अम्मा जी अपने आप को एक ब्रजभूमि की गोपी समझ करके अपने ही श्रीविल्लिपुत्तूर को नंदगांव समझ के और वटपत्रशाही भगवान जो श्रीविल्लिपुत्तूर के प्रधान देवता है, भव्य मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, तो उस मंदिर को ही नंदबापा के तिरमाड़ी गई मकान समझ करके और अंदर जो वटपत्रशाही लेटे हैं उन्हीं को कृष्ण कन्हैया समझकर ये श्री व्रत जो है इस व्रत का अनुष्ठान कर रही है। अपने आप को अम्मा जी गोपी समझने लगे तो गांव के जितने भी अपनी सहेलियां हैं उन सबको भी ऐसा कहने लगे अम्मा जी कि आप सब भी ब्रजभूमि के गोपियां ही है, हम सब साथ मिल करके अभी प्रभु के पास जाने वाले हैं, कन्हैया से मिलने वाले हैं और उनसे कैंकर्य प्रार्थना करने वाले। सेवा ही परमो धर्म, सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। उचित स्थान पर उचित जगह पर किया जाता सेवा जो है वो परमो धर्म ऐसा माना जाता है। तो उचित स्थान उचित जगह वो क्या है? तो बोलते हैं कि प्रभु और प्रभु के भक्तों के पीछे जो सेवा हम करते हैं उसी सेवा को परम धर्म मानते हैं, सबसे बड़ा धर्म। तो पहले 5 पाशुर, तिरुप्पावई में 30 पाशुर है, पहले 5 पाशुर 5 पद्य जो है वो अवतारिका के रूप में है और उसके बाद 10 पाशुर में 10 गोपियां जगाई गई और उसके बाद सब साथ मिलकर के प्रभु के पास जाते हैं। तो किस तरह जाना चाहिए? आचार्यों को आगे करके, भागवतों को आगे करके हमें पीछे जाना चाहिए। कोई पूछे आप कौन हो तो हम क्या बोलते हैं? अडियन मधुर कविदास, अडियन रामानुजदास,
अड़ियन श्री वैष्णव दास, तो हम लोग बोलते हैं अड़ियन मधुर कविदास। यही पहचान है, ये आत्मा का पहचान है। आचार्यों कहते हैं शरीर के लिए तो अनेक पहचान है। कोई पूछे नाम तो नाम बोलते, कोई पूछे जात तो तुरंत समाज क्या है वो भी बोलते हैं, इस समाज के हैं, इस जात के हैं, सब बोलते हैं। और गोत्र पूछते हैं तो भी बोलते हैं। विप्र, गोत्र, चरण, सूत्र, कूटस्तर, व्यास, पराशर, बोधायनादिगण। विप्रक, गोत्र, चरण, सूत्र, कूटस्तर। ब्राह्मणों से पूछा जाए तो गोत्र पूछेंगे तो बोलेंगे, और आपका सूत्र क्या है तो भी बोलेंगे, आपस्तंभ सूत्र, कात्यायन सूत्र इत्यादि। दास को पूछा जाए कौन हो तो बोलता है दास अभिवादये आंगीरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्विता भारद्वाज गोत्र आपस्तंभ सूत्र। और वेद यजुशाखाध्यायी रामानुज शर्मा नावाहम अस्मि भू। ऐसे ये पहचान जो है सिर्फ शरीर मात्र का है। आत्मा का क्या पहचान है? प्रपन्नक परांकुश परकाल यतिवरादिघड़ी। आत्मा के लिए पहचान वो है जो हमारे आழ்वार गण हुए, जो आचार्य हुए, बस वही लोग हमारे लिए पहचान होते, वही लोग हमारे लिए सब कुछ होते हैं। तो इसलिए अड़ियन मधुर कविदास, रामानुजदास इत्यादि हम बोलते हैं। तो हम सबके दास है। प्रभु के पास जाते हैं तो उन आचार्यों को आगे रख करके पीछे जाएंगे, तभी प्रभु हमारे प्रति ध्यान देते हैं, तभी हमारे काम करते हैं। तो अम्मा जी इस बात को अच्छी तरह जानती हुई आप अनुष्ठान करके दिखाते हैं। सबको लेकर के आप आए नंद बाबा के मकान तिरमाड़ी के, वहां द्वारपालकों से निवेदन किया कि द्वारपालकगण जाने दीजिए हमें अंदर। ऐसा नहीं है कि आप सब क्या खाली वॉचमैन है ना, आदर देने की क्या जरूरत है। वॉचमैन जो है आपका काम यह है कि हम आएंगे ना तो एक सल्यूट मारने का है, बस यही आपका काम। हमको आप रोक नहीं सकते, आपसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बोलना उचित है क्या? उन लोगों से भी निवेदन करना पड़ता है और करना ही चाहिए। जैसे अधिकारी से मिलना है तो आजकल लोग क्या करते हैं, बाहर द्वारपालक को 100-200 दे के रखते हैं, साहब आए तो एक फोन कर देना, हाँ ऐसा बोलना पड़ता है। जब साहब आते हैं तो एक फोन करना, वो वैसा ही नहीं करेगा, एक 200 देंगे साथ में, रखो भाई, अरे रखो खाली रखो। जब भी साहब आते हैं तो कुछ काम करवाना है, उनसे काम होना है तो एक फोन कर देना। तो सामान्य रीति, सामान्य ये दुनिया में देखा जाए तो भी वॉचमैन इत्यादि लोगों को अपने वश में हम रखते हैं, तभी साहब से मिल पाते हैं। तो प्रभु से मिलना है तो जय विजय इत्यादि बड़े बड़े जो भट्टे हैं पद पे, तो उन नित्यों से, जो नित्यसूरी गण कहलाते, उन लोगों से प्रार्थना करना अत्यावश्यक है और वही सही है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। गीता जी में प्रभु बोलते हैं जिनको आगे रख के आप मेरे पास आते हो, उनको देख करके उनके द्वारा मैं आप लोगों के प्रति कृपा करता हूँ। बहुत सिंपल है। जिनको आगे रख के आप मेरे पास आते हो, उनको देख करके उनके द्वारा आप लोगों के ऊपर मैं कृपा करता हूँ। तो अम्मा जी इसलिए द्वारपालकों से निवेदन करके अंदर तो गई। अंदर नंद जी, यशोदा मैया, बलभद्र, कन्हैया सब थे। तो एक एक को जगाने लगी, विधिवत कर रही, जिस तरह करना चाहिए वो ठीक तरह कर रही। फिर प्रभु अम्मा जी के वहां पहुंच गई तो 18वां, 19वां और 20वां पाशुर जो है, ये 3 पाशुरों में आप अम्मा जी से भी प्रार्थना करते हैं। नीला देवी, नीलाम देवी शरणमहम प्रपद्ये। तो नीला देवी से प्रार्थना करते हैं, साथ साथ प्रभु से भी प्रार्थना करते हैं। तो कल के पाशुर जो हमने देखा, प्रभु आप क्या देवताओं को ही सब कुछ करेंगे क्या? देवताओं के कार्य ही आप करेंगे क्या? हमारे जैसे अबलाओं के, स्त्रियों के कार्य आप नहीं करेंगे? हम तो आपसे कुछ नहीं मांगते। हम ये नहीं बोलते कि आप नीचे आ जाओ, अवतार करो हमारे लिए और भीख मांगने के लिए निकल जाओ,
जैसे इंद्र ने बोला था आपको, इंद्र ने क्या बोला, प्रभु आपको अवतार करना ही पड़ेगा, महाबली के जाकर के भीख मांग कर भी मेरी संपत्तियों को वापस लौटाना पड़ेगा आपको, आपके सिवाय कोई गति नहीं है। बेचारे प्रभु उनके लिए एक भिखारी बन करके हाथ ऊंचा करके भीख मांगने गए। बोल, अम्मा जी बोलते हैं हम ये सब नहीं बोलते हैं आपको, हमारे लिए ये सब नहीं करना पड़ता है, तो क्या करना है, बस मुंह खोल के बात करो, काफी है। जहां आप हो वहां से हमसे बात करो, इतना काफी है, हम आपसे कुछ नहीं मांगते। और अम्मा जी से भी निवेदन करती है, अम्मा जी आप हमारे हैं, आप भी हमारे में एक है, हमारे गोष्ठी में है आप, तो इसलिए आपको तो हमारे साथ आकर के प्रभु को जगाना होगा, सब साथ मिल करके उन्हें जगाएंगे, आप आ जाइए। तो 18वें और 19वें और 20वें पाशुरों में अम्मा जी से प्रार्थना किया, तो अम्मा जी अंदर से आकर के इन गोपियों के साथ शामिल हो गई। अम्मा जी बोलती है कि हम साथ साथ मिलकर के जगाएंगे अभी कन्हैया को, मैं भी आ गई हूं, बस अभी हम सब मिल करके भगवान को जगाते हैं। तब अम्मा जी एक बात सिखाती है, ध्यान दीजिए। अम्मा जी बोलती है, प्रभु को जगाते हैं ना तो बारंबार हे नंद नंदन, हे नंद बापा के सुपुत्र, इस तरह बोलेंगे ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है। भूल से भी हे परात पर, हे सर्वस्मात् पर, हे सर्वोत्कृष्ट, हे वैकुंठाधिपते, ये सब नहीं बोलने का। ये सब बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो 28वां पाशुर में आने वाला ही है वो अर्थ। आप बारंबार यही बोलेंगे कि हे नंद बापा के सुपुत्र, क्योंकि प्रभु ऐसा कहते हैं कि मैं देव नहीं हूं, मैं गंधर्व नहीं हूं, मैं कोई राक्षस नहीं हूं, मैं कोई आसुर नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं जो हूं मैं एक गोपाल हूं। मैं कौन हूं, एक सामान्य गोपाल हूं। ना हम देवो न गंधर्वो न यक्षो न च दानवः, अहम वो बांधवो जाता। मैं आप लोगों के समाज का हूं, भगवान बोले। समाज में जब गरीबी बच्चों को सबको जैसे नोटबुक इत्यादि देते हैं समाज के बच्चों को, तो प्रभु बोले मेरा नाम भी लिख दो इसमें, मैं भी बस इसी समाज का हूं, यादव कुल का हूं, गोपाल हूं। तो नोटबुक इत्यादि देते तो मेरे को ऐसा नहीं बोलने का ये भगवान है, ये अपना समाज का नहीं है, ऐसा दूर मत करो। उस वक्त मैं भी लाइन में आ जाऊंगा तो मेरे को भी सब देना, और सामाजिक बातें मीटिंग इत्यादि जो भी रखते तो मेरे को भी बुलाना, मैं आपका समाज का हूं, मेरे को अलग मत करना, ऐसे प्रभु बोलते हैं। तो देवत्व जो है, देवत्व को प्रभु निंदा करते हैं। मतलब कोई बोले कि आप देव हो तो प्रभु ऐसे नाराज होते हैं ना, नहीं नहीं भाई मैं कोई देव नहीं, मैं तो सामान्य मनुष्य हूँ, हम सब सामान्य मनुष्य है। लेकिन बारंबार इस तरह विचार करते हैं कि मैं कुछ हूँ, मैं सर्वाधिक हूँ, मैं तो राजा हूँ। ऐसा पोस्ट वगैरह तो डालते ही रहते हैं ना, फेसबुक व्हाट्सएप इत्यादि में। किसी का चेहरा ऐसा फोटो वोटो लगा देते हैं, फिर बोलते नहीं टाइगर आ रहे हैं ऐसे, नहीं हमको अच्छा लगता है। मैं कभी विचार करता हूँ कि शेर टाइगर इत्यादि जितने भी है सभी ऐसा बोलते हैं कि हम मनुष्य है, कभी नहीं बोलते विचार, इतना भी योग्य नहीं बने हम। वो सब योग्य बन गए कि हम बोलते हैं कि हम शेर है, हम टाइगर है, वो सब योग्य बन गए। लेकिन वो लोग कभी नहीं बोलते कि हम मनुष्य है, बोलते कि नहीं हम जो है वो है, हम मनुष्य नहीं, हम चाहते भी नहीं मनुष्य बनना, हम चाहते भी नहीं। और शेर है करके बोलते तो अच्छा लगता है, बाघ है अच्छा लगता है, तो वैसे ही ये चार पग वाला है, कुत्ता है, तो लोगों को क्यों अच्छा नहीं लगता है, समझ में नहीं आता। नहीं, वो भी तो भौंकता है पूरी रात बेचारा। वैसे ग्राम सिंह बोलते, कुत्ते का एक नाम है ग्राम सिंह। गांव के अंदर ऐसा वो घूमता है ना, समझता है कि मैं हूँ गांव का लीडर ऐसा। तो हमको कोई बोलते कि आप भगवान है तो अच्छा लगता है, प्रभु को बोलते हैं ना आप भगवान हो तो प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इस पाशुर में, इस पद्य में आप देखिए, ஆத்தப்படைத்தான் மகனே அறிவுராய், आत्तपடைத்தான் मगने அறிவுராய்। जो नंद जी जो है, नंद जी के बारे में यहां बोलते हैं, नंद गोपाल
वो ऐसा है कि उनके पास सब संपत्तियां हैं। नंद जी के पास गायें बहुत है, भैंस बहुत है, और बैल भी बहुत है। तो उनके पास सब संपत्तियां है। एक गोपाल के पास जो जो संपत्तियां आवश्यक है, वो सब संपत्तियां उनके पास है। सब संपत्तियां नंद जी के पास है। इसलिए बोलते हैं कि आत्तपड़ैतान, परमोदार बड़ी बड़ी गायों को विशेषतः अपने पास रखता है नंद जी। बड़ी बड़ी गायों को रखता है। गोपाल के लिए तो सबसे बड़ा संपत्ति जो है, गोपाल के लिए सबसे बड़ा संपत्ति जो है वो क्या है? गाय। तो नंद जी के पास अनेक गाय, समृद्धि ही समृद्धि है, सब कुछ है, तो पूरी तरह वो समृद्ध है। तो ऐसे जगाते हैं कि जिनके पास सारी संपत्तियां समृद्धि है, ऐसा नंद जी के सुपुत्र आप उठिए। तो भगवान को वही अच्छा लगता है। जैसे हमारे पंटू भाई को हम बोलते चंदू भाई के सुपुत्र, जैसे कन्हैया को अच्छा लगता है कि नंद बापा के सुपुत्र आप जागिए, तब उठते हैं प्रभु। देवादिदेव करके बोलूं तो ये और किसी को बुला रहे, हमको नहीं बुला रहे। भगवान को लगता है और किसी को बुला रहे, जगा रहे। तो नंद बापा के सुपुत्र बोलते तो भगवान को अच्छा लगता है। पिता पुत्रेण पितृमान योनियो नौ। हमारे महदास हुआ ये योगी अपने दिव्य प्रबंध में गाते हैं, मगन उर्वर कल्ला दमा में निमायन मगना। भगवान जो है वो अनादि है। तमिल में क्या बोलते हैं? मगन। और उत्तर इसलिए है कि उनके पीछे तो पागल तो हो ही जाते, के पीछे तो सब सब पिताएं पागल तो हो ही जाते। तो शायद इसलिए नाम रखा है कि मगन। नाम ही मगन, जो पागल बना देता है। नहीं तो मगन उर्वर कल्लाद मामेन मायन मगना। भगवान किसी के पुत्र नहीं है वैसे, तो सबके बाप है, सबके बाप है। फेसबुक इत्यादि देखता हूं तो कभी कभी ऐसा आता है कि तेरा बाप, ऐसा कुछ गीत आता है बीच बीच में। मैं प्रभु ही याद आते तब मेरे को, तेरा बाप आया, ऐसा आता है बीच बीच में। ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो कोई कोई वीडियो ऐसा आता है, तब प्रभु ही याद आते हैं मेरे को। अरे तेरा बाप आया तो प्रभु ही है, सबका बाप, सबके बाप, उनके सिवा कौन है? नवविध संबंध जब बताते हैं तो सबसे पहले यही बोलते हैं कि पिता, वो पिता है, हम सब उनके पुत्र है, उनसे बढ़कर कोई नहीं। तो जो निरुपाधिक पिता हुए आप प्रभु को, लेकिन मन में है कि किसी एक पुत्र को पिता के स्थान दे करके मैं पुत्र बन जाऊं और वो जो बोले वो मैं सुनूं, इसलिए तो अवतार करते हैं। तो इस पाशुर में वही बोलते हैं, आत्तपड़ैतान मगने अरिउराई। नंद गांव में अनेक गायें हैं। अब जितने भी बर्तन रखो वो बर्तन में वो दूध भर के देते ही रहते। बर्तन की कमी है वहां, लेकिन दूध की कमी नहीं है। बोलते हैं कि अभी कोई बर्तन बाकी नहीं है गांव में, बचा ही नहीं है, सब रख दिया। और बैठ करके धोना भी नहीं पड़ता है। गायें इतने अच्छे हैं, जैसे उदार स्वभाव वाले दिए बिना उनको चैन नहीं लगता है। बहुत उदार स्वभाव वाले क्या बोलते हैं, उनको बस देते ही रहूं मैं, ऐसा बोलते। उदार स्वभाव वाले क्या बोलते हैं, बस मैं देता ही रहूं, आप लोग लेते ही रहो। उदार स्वभाव वाले को आप बोलेंगे कि कुछ देना नहीं है, वो बोलेगा कि कुछ खाना नहीं है, बोलो तो भी मैं मान लूंगा, देना नहीं है संभव नहीं है, मेरे को तो देना ही है। जैसे आचार्य उपदेश करते,
आचार्य उपदेश करते हैं, आचार्य उपदेश किए बिना उन लोगों को चैन ही नहीं लगेगा। प्रवचन करना ही है बोलते आचार्यों, क्या बोलते, प्रवचन करना ही है। अरे स्वामी जी कोई आएंगे नहीं, अरे कोई बात नहीं, प्रभु तो सुनेंगे। वो इधर उधर हिलते भी नहीं है, घड़ी नहीं देखते हैं प्रभु कभी। कभी घड़ी देखते हैं क्या? कभी नहीं देखते। भले सामने ही है फिर भी ध्यान नहीं देते। और 1 घंटा बोलूं तो भी बस आपको बोलना है तो बोलते रहो, मैं सुनता ही रहूंगा। जैसे लव कुश आए थे, लव कुश आकर के प्रभु के सामने गाने लगे, प्रभु तो अपने आप को भूल करके सुन रहे थे। आप कुलशेखर स्वामी जी महाराज अपने पेरुमाल तिरुमुड़ी में गाते हैं, लव कुश आकर के जब गाने लगे, रामायण गाने लगे, तो प्रभु तो मानो कि बेहोश ही हो गए, ऐसे स्थिति पहुंच गए। बस एकमात्र एक बात की दुख क्या है, पास में सीता मैया नहीं है। बस वो भी साथ होती तो साथ साथ, देखो ये कथा, अभी ये प्रसंग आने वाला है, अभी ये प्रसंग आने वाला है करके शेयर कर सकता था मैं उनसे। अभी शेयर नहीं कर पा रहा हूं। क्या बोले? शेयर नहीं कर पा रहा हूं। पास में वो बैठती होती तो बोल सकता था कि अभी देखो ये प्रसंग, हम वहां रुके थे ना मंदाकिनी के किनारे में, वहां जो हुआ अभी वो गाएंगे, अभी वो गाएंगे, अभी काकासुर वृत्तांत गाएंगे, अब रावण आया था वो गाएंगे। अभी देखो अभी भी मेरे को कैसा लगता है वो कथा सुनता। और राम ऐसे तो बोल सकते थे ना, अभी रावण आएगा करके बोलते हैं, गाते हैं, समझो लव कुश। तब राम क्या बोलेंगे सीता मैया को? हाथ ऐसे पकड़ करके सुनेंगे ना, संभाल के रहना। ऐसा जैसे सामने देखते हैं ऐसा तो अनुभव होता है। तो भगवान बोलते हैं कि गा रहे हैं लेकिन पकड़ने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए पास में सीता मैया नहीं है। बस एक बात की दुख है, बस और कुछ नहीं। एक बात की वही दुख है। तो इस तरह यहां गोकुल में उदार स्वभाव वाले, जैसे स्वामी जी लोग प्रवचन नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता है, इस तरह जैसे प्रभु देते ही रहते हैं फिर भी षटकोप स्वामी जी महाराज गाते हैं कि आप वैकुंठ तक दे देते हो भक्तों को, सब कुछ देते हो, परंतु सब कुछ देने के बावजूद भी प्रभु यही विचार करते रहते कि मैं और क्या दूं इन लोगों को, और क्या दूं। ऐसे त्वम लज्जसे, श्री गुणरत्न कोश में अम्मा जी को देख करके पराशर भट्ट स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि ऐश्वर्यमक्षर गतिम परमं पदम व, ऐश्वर्य अक्षर गति परम पद जो है वैकुंठ तक, अम्मा जी क्या करते हैं, सब देते भी है और प्रभु से दिलवाते भी है, सब करती है। फिर भी हम जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हैं तो अम्मा जी को लज्जा आती है। क्यों? अरे इन लोगों के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं, सब कुछ प्रदान करती है। फिर भी हम जब जाते हैं तो विष्णुभाई अम्मा जी को ऐसा लागे छे, सुनते तो है ना, अम्मा जी को ऐसा लगता है इन लोगों के लिए हमने कुछ किया ही नहीं। तो शर्म आते हैं अम्मा जी, क्या करूं मैं और क्या दूं, कुछ तो बाकी रहा ही नहीं देने के लिए, तो क्या करेंगे बोलो, कुछ बाकी रहा ही नहीं। समझो जैसे हरेक माताएं घर से कोई अपने बेटी के वहां जाते हैं तो माताएं क्या करते, थैली में कुछ ना कुछ रखते। अरे वहां सब मिलता है, बेटी स्वयं बोलती है कि हाँ सब मिलता है, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। फिर भी शाकबाजी से लेकर के सब, थोड़ा बहुत काजू बादाम कुछ पड़ा है तो वो, जो भी हाथ में जो भी मिलता है, उठाने वाला तो और कोई होता है बोझ। अम्मा जी बोलते ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये देना। तो वो क्या बोलती है बेटी, नहीं यहाँ सब कुछ मिलता, बहुत पड़ा है, आप कृपया मत भेजिए। तो अम्मा जी का, माता जी का मन, माताएं का मन ऐसा ही रहता है कि मैं और क्या दूं और क्या भरूं इसमें। अम्मा जी के आकार है ना, सब श्री महालक्ष्मी के आकार है। अम्मा जी वही विचार करते कि मैं और क्या भरूं इनके थैली में, और क्या दूं। अरे वैकुंठ तक सब आपने दिलवा दिया प्रभु से, सब कुछ आपने दिलवा दिया और देने के लिए तो कुछ बाकी रहा ही नहीं। अम्मा जी बोलते कुछ होता तो अच्छा होता, वो भी मैं दे देती। ऐसे वो ऐसे उत्सुक रहती है, प्रभु भी ऐसे ही रहते हैं, दोनों हमारे लिए ऐसे मिले हैं। आपको जो चाहिए, जो जरूरत है, जो सही है आपके लिए, वो देते रहते हैं। और विचार करते कि और भी क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं।
इस तरह यहाँ के गाय जितने भी है गोकुल के, वो गायें प्रभु से भी परमोदार होते हैं। सर्व फल प्रदो ही विष्णु, विष्णु भाई आया, सर्व फल प्रदो ही विष्णु, सब फल प्रदान करने वाले जो है वो विष्णु मात्र है। अन्य देवी देवताओं तो देते हैं, अन्य देवी देवताओं आप जो मांगते हैं वो देते तो है, लेकिन आप मांगते हैं तो वो लोग जा करके प्रभु से लेके आते हैं फिर देते हैं। हम मांगते हैं तो देवी देवता है क्या करते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, मेरा भक्त आया है। मयैव विहितान हितान, मुझसे लेकर के ये देवताएं अपने भक्तों को बांटते हैं। कोई बात नहीं, सब कुछ रहे, प्रभु बोलते। तो प्रभु परमोदार है, सब कुछ प्रदान करते हैं। वैसे ही इस गोकुल के जितने भी गाये हैं सब परमोदार है। कैसे? प्रभु के स्पर्श स्पर्श को पा करके बड़े हुए हैं, प्रभु के स्पर्श को, कर स्पर्श को पा करके बड़े हुए हैं, तो उनका स्वभाव जो है तो पूरी तरह इन गायों में उतर गया। प्रभु के कर स्पर्श से उनका उदार भावना जो है वो गायों में भी आ गया है। तो गायें ऐसे होते हैं, यदिर पुंगी मीदड़िप, जैसे घट भरते ही रहते, बर्तन भरते ही रहते हैं और उमड़ रहा है ऐसे, उसमें से क्या हो रहा है, उबल के आता है, वैसे वो उमड़ रहा है। जैसे बोलते हैं कि गुरुजनों के पास बैठ करके शिष्य लोग अध्ययन तो करते हैं, बहुत अच्छी प्रसंग है, बहुत बढ़िया प्रसंग है। गुरु के पास बैठ करके शिष्य लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, और गुरु की कृपा से गुरु से भी आगे बढ़ते हैं। गुरु की कृपा से गुरु से भी आगे बढ़ते, जैसे बर्तन रख के धोते हैं, तो जैसे हाथ रखा तो तुरंत ही वो भर जाता है बर्तन, ठीक इसी प्रकार गुरुजन कुछ बोलते हैं तो उसी क्षण ज्ञान जो है वो शिष्यों में भर ही जाता है और वो उमड़ के बाहर निकलता है, उबल के बाहर निकलता है। मैं एक प्रसंग बताना चाहूंगा, एक कथा। रामानुज स्वामी जी महाराज, आप चाहते थे श्री भाष्य ग्रंथ बनाना है, ब्रह्मसूत्र के लिए व्याख्यान लिखना है, बोलो। तो उसके लिए एक ग्रंथ की आवश्यकता, एक अपेक्षा, बोधायन वृत्ति ग्रंथ बोलते हैं। बोधायन करके एक आचार्य थे, जैसे अनेक आचार्य हुए, टंक द्रमिड़ गुहदेव भारुचि बोलते हैं, बोधायन, ऐसे बड़े बड़े महर्षि गण पुराने प्राचीन समय के। तो बोधायन नामक एक महर्षि, उन्होंने एक कमेंट्री लिखे हैं पहले ही ब्रह्मसूत्र के लिए। बहुत अद्भुत बात है, ध्यान दीजिए। ब्रह्मसूत्र के लिए एक कमेंट्री, एक व्याख्यान बोधायन महर्षि लिखे हैं। वो पुस्तक चाहिए अभी रामानुज स्वामी जी महाराज को, वो पुस्तक मिलेगा तभी श्रीभाष्य ग्रंथ बनाना आसान रहेगा। उस कमेंट्री को आधार के रूप में रख करके एक ग्रंथ लिखना है अभी। अच्छा, वो ग्रंथ कहाँ उपलब्ध है? ऑनलाइन में मंगवा सकते? नहीं। तो गांव में किसी के पास है? गीता प्रेस वाले के पास है क्या? बोलते हैं कि नहीं। तो किधर पड़ा है? पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान, लाहौर में। वो जमाने में सरस्वती भंडार करके बहुत बड़ा लाइब्रेरी जैसे, ऐसा बोलते हैं। अरे आप मानेंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी जो बोलते हैं ना, वो अलग है, नालंदा अलग है। नालंदा यूनिवर्सिटी के जो एक पुस्तकालय था, पापियों ने उस पुस्तकालय को जलाया, पुस्तकालय को जलाया। ऐसा बोलते हैं कि पूरा जलने में 1 साल लगा, पूरा जलने में।
वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 1 साल जितना तो नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुत समय, लंबी समय तक, ये तो पक्का महीनों तो लग गए बोलो। तो इतने सारे पुस्तकों को वहां इकट्ठा करके रखते थे, ऐसा बोलते। तो वो जमाने के वहां लाहौर में जो सरस्वती भंडार करके बोलते हैं, तो उस जगह जाना पड़ा रामानुज स्वामी जी को, अपने शिष्यों को ले जा करके वहां पहुंच गए आप। वहां के राजा स्वामी जी को स्वागत किया, स्वामी जी का स्वागत किया और पूछा कि क्या चाहिए आपको। स्वामी जी बोले, बोधायन वृत्ति ग्रंथ जो है, आ ग्रंथ मने जो ये, आ ग्रंथ मने जो ये मुझे चाहिए। राजा तो राजी था, बोला कि बस एकमात्र ग्रंथ उपलब्ध है प्रभु, दास देता है, लेकिन कृपया आप अपना काम करके यहाँ वापस लौटा दो, बस इतना कृपा करना। पुस्तक देता हूँ, लेकिन पुस्तक वापस आप मेरे को दे देंगे, चलेगा? स्वामी जी बोले, अच्छी बात है, चलेगा। 6 महीने 1 साल तक तो दास रख सकता है ना, आराम से, आप अपने काम करके फिर वापस दे दीजिए। तो वहां से स्वीकार किया स्वामी जी ने, पुस्तक मिल गया हाथ में, खुश हो गए रामानुज स्वामी जी महाराज। ऐसे करके रोते रोते, आनंदाश्रु बहाते हुए वहां से पुस्तक लेके गए। एक जगह पे मुकाम करके ठहरे हुए थे, साथ में कुरेश प्रभृति जितने भी आचार्यों शिष्यों साथ में थे। तो वहां के अन्य संप्रदाय के विद्वान लोग सब मिल करके विचार किया, देखो ये रामानुज जी करके दक्षिण से कोई संत आया हुआ है, और उन्होंने ये बोधायन वृत्ति ग्रंथ को प्राप्त भी कर लिया है। अभी लगता है कि वो श्रीभाष्य बनाएंगे तो हमारे धर्म का क्या होगा आगे, हमारे सिद्धांतों का क्या होगा। तो लोग अपने सिद्धांतों को, मतलब हमारे सिद्धांतों को त्याग करके वो जो पंथा रास्ता दिखाते हैं तो उसमें चलने लग जाएंगे, तो अपना धर्म का नुकसान होगा। तो लोग चाहते नहीं थे कि रामानुज स्वामी जी महाराज श्रीभाष्य बनाए। तो उन विद्वानों ने, वहां के जितने भी थे, सबने विचार किया कि कुछ भी करके उस बोधायन ग्रंथ को चुरा के वहां से यहाँ वापस ले आना ही है। रामानुज स्वामी जी को वो ग्रंथ काम में ना आवे, इस तरह विचार करके अनेक चोरों को भेजा, पैसे दे करके, आप लोग जाओ, रातों रात उस ग्रंथ को आप लुटा के, यहाँ से लुटेरे लोगों से बोले आप लूट के यहाँ लेके आ जाओ। मानो कि 15-20 दिन अथवा 1 महीना भी ज्यादा से ज्यादा नहीं हुआ है, ग्रंथ साथ में हाथ में आया हुआ। तो लोग आए थे, लुटेरे लोग, और लूट करके पुस्तक को लेके भी गए। और राजा अभी बोलता कि देखो आपको दिया था, चोर लोग लूट करके वापस ला दिया बोलते आप। तब तक वहां के विद्वानों ने राजा के दिमाग में भी जो अपने हिसाब से चढ़ाना चाहते हैं उन बातों को चढ़ा दिया। अब राजा बोलते मैंने तो दिया था, अभी ग्रंथ कुछ कारणवशात यहाँ वापस आ गया, अब मैं नहीं दे सकता हूँ। रामानुज स्वामी जी महाराज अभी रोने लगे, बोले कि पहले आनंदाश्रु बहाता था, अभी शोकाश्रु बहाता। देखो 1 महीने तक भी इतना बड़ा ग्रंथ पास में नहीं रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, किस तरह लिखूं मैं, मेरा लक्ष्य ही पूरा अभी टूट गया, समझो मैं कैसे कर पाऊं। तब पास में कुरेश स्वामी जी महाराज, रामानुज स्वामी जी महाराज के प्रिय शिष्य, आप पास में खड़े थे, आज इस तरह बांध करके सेवा के लिए तैयार खड़े थे, तत्पर थे सेवा में। श्रीवत्स चिन्ह मिश्रेभ्यो नमवुक्ति मधीमहे यदुक्तयस्त्रयी कंठे यान्ति मंगल सूत्रता। चाक्षुष पातंजलि बोलते उनको, क्या बोलते, कुरेश स्वामी जी को चाक्षुष पातंजलि, जो पतंजलि बोलते हैं ना साबुन पेस्ट वगैरह में। आजकल पतंजलि बोले तो साबुन पेस्ट ही याद आते हैं, वो पतंजलि नहीं, जो पतंजलि जो थे, योग सूत्र इत्यादि प्रदान किए हैं, वो जो पतंजलि महर्षि जो थे, चाक्षुष पातंजलि, कुरेश स्वामी जी को क्या बोलते थे लोग, हमारे नेत्रों से आज के दिन हम दर्शन कर सके ये वा पतंजलि, हमारे चक्षुओं के सामने फिरने वाले, चलने वाले, दौड़ने वाले, हंसने वाले पतंजलि, ऐसा बोलते थे। इतने महान विभूति, बहुत बड़े दाढ़ी वाले कुरेश स्वामी जी महाराज, परम विरक्त वैराग्य भक्ति जलधे,
कुरेश विंशति नामक एक ग्रंथ। कुरेश स्वामी जी के बारे में 20 श्लोक कुरेश विंशति बोलते। तो पिंटू भाई वो कैलेंडर वहां से कुरेश स्वामी जी का वहां लगाया। तो कुरेश स्वामी जी के बारे में कुरेश विंशति नामक भी ग्रंथ है। कूरनाथ पंचाशत करके भी एक ग्रंथ है। 2 ग्रंथ है। कुरेश स्वामी जी के दर्शन से ही हमारा कल्याण हो जाता है। ये वह आचार्य रामानुज स्वामी जी के प्रिय शिष्यों के गोष्ठी में आप अग्रेसर माने जाते। कुरेश स्वामी जी महाराज साक्षात रामावतार माने जाते। तो आप जो है साथ में थे वहां कश्मीर पाकिस्तान तक। रामानुज स्वामी जी कश्मीर से भी आगे पहुंचे हैं। तो वहां थे। तो पुस्तक तो अभी चोरों ने लूट करके लेके गए। स्वामी जी महाराज रो रहे हैं। रामानुज स्वामी जी महाराज ध्यान दीजिए। तब कुरेश स्वामी जी महाराज क्या बोले मालूम है? रामानुज स्वामी जी महाराज, गुरुजी आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप क्यों चिंता कर रहे हैं? गुरुजी बोले चिंता तो करना ही पड़ेगा ना। जो हाथ में पुस्तक था वो अभी है नहीं, तो आगे शिभाष्य ग्रंथ निर्माण कैसे संभव है? कैसे कर पाऊं? रोना तो पड़ेगा। दुखी हूं मैं, कोई मेरे को डिस्टर्ब मत करो अभी। तो कुरेश स्वामी जी बोले इतना हैरान होने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? स्वामी जी महाराज ग्रंथ तो हमारे पास तो 1 महीना तो था ना। हाँ 1 महीना था। मैंने पूरा पढ़ लिया ग्रंथ। पूरा ग्रंथ पढ़ लिया। इतना ही नहीं, एक एक अक्षर मैंने कंठस्थ कर लिया। उस महान ग्रंथ के सहस्र पन्नों को मैंने पढ़ लिया और एक एक अक्षर को मैं कंठस्थ भी कर लिया हूं आपकी कृपा से। इतना बड़ा साहस काम किए हैं फिर भी क्या बोलते हैं? आपकी कृपा से। इसमें मेरा कोई शक्ति नहीं है। तो मेरी कोई शक्ति नहीं है, जो आपकी कृपा से, मेहरबानी आपकी। तो पूरा मैं कंठस्थ कर लिया, बाय हार्ट कर लिया। आप बोलेंगे तो अभी मैं आपके सामने बोलने के लिए तैयार हूं। इधर बोलूं या श्रीरंगम जाकर के बोलूं, आप ही बताइए। इसका मतलब यह है कि अभी याद है तो श्रीरंगम पहुंचते पहुंचते मैं भूल जाऊंगा, ऐसा मत समझिए। आप बोलेंगे तो मैं इधर बोलने के लिए भी तैयार हूं, या श्रीरंगम पहुंचने के बाद शांति से घर पहुंचते हैं यार, पहले वहां जाकर के शांति से बैठेंगे, वहां बोलो। आप ऐसा बोलेंगे तो भी मैं बोलूंगा। तो रामानुज स्वामी जी महाराज मुंह खोल करके देख रहे थे उन्हें। हाँ, ऐसा भी कोई है क्या? ऐसा भी कोई बंदा है क्या जो पढ़ते हैं तो उस ग्रंथ को पूरा बहाट कर सके? अभी तो शायद नहीं होता है। पहले क्या करते थे, रेडियो में एक एक मूवी है ना सुनाते थे, पूरा आता था, याद है? मूवी को सुनाते थे पूरा। रेडियो में तो देख तो नहीं पाएंगे, तो पूरा डायलॉग से सब आएंगे उसमें, और बच्चे हम बैठते थे उसमें। मजा आता था वो सुनने में, जैसे आंखें बंद करके वो सुनने का है। तो कुछ लोग ऐसे होते थे कि पूरे मूवीज के जितने भी डायलॉग्स है सब कंठस्थ करते थे, सब कंठस्थ साथ साथ बोलते थे। तो कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कोई मूवीज के कोई सुप्रसिद्ध डायलॉग हो तो उसको कंठस्थ करके बस वही बोलते रहते, वही बोलते रहते। कोई चश्मा है पीछे लगाता है, तो कितने लोग ऐसे निकले रास्ता में, बोलो। बहुत से लोग ऐसे निकले। तो अपने हिसाब से लोग कुछ करना आता ही नहीं लोगों को। वो बाहर से कहीं कॉपी करके यहाँ लाता है विदेश से, उसको देख करके यहाँ के लोग क्या करते हैं, वो जो करता है उसी के हिसाब से। सलून पहुंचते हैं तो भी बोलते हैं रजनीकांत जैसे बाल काटना है, ऐसा बोलते हैं, रजनीकांत जैसे काटो ऐसे। तो लोग अनुकरण करते ना, अनुकरण करते। तो गीत इत्यादि, फिल्मी गीत इत्यादि और फिल्म के डायलॉग्स इत्यादि लोग कंठस्थ करते हैं, हम देखते हैं। तो ये संभव है। तो महान आचार्यों को एक पुस्तक पढ़ करके कंठस्थ करना क्या बड़ी बात है, क्या कठिन बात है। लेकिन रामानुज स्वामी जी बोले आपने ये कंठस्थ कर लिया, वो भी आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन वक्त कहाँ से मिला आपको? क्योंकि पूरे दिन मेरे सेवा में आप पीछे लगे हुए हैं, मेरे पीछे पूरे दिन आप मेरी सेवा करते हैं।
तो ये ग्रंथ पढ़ के कंठस्थ करने के लिए वक्त कहां से मिला आपको, वो बताओ, समय कहां से मिला। कुरेश स्वामी जी अद्भुत जवाब दिए, ध्यान दीजिए। स्वामी जी महाराज, बात बिल्कुल सही है, मैं सेवा में तत्पर हूं, आप श्री के सेवा में पूरा दिन मेरा निकल जाता है, दास का सद्भाग्य है, सौभाग्य है। आपने पूछा कि पूरा ग्रंथ पढ़ने के लिए वक्त कहां से मिला। सबके लिए तो 24 घंटे ही तो होते हैं, नहीं? फिर भी आचार्यों कितने काम किए हैं। हमारे लिए जो समय मिला है वही समय तो सबके लिए मिला है, नहीं? फिर भी कितने काम किए हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भाषण देने में बहुत समर्थ, बहुत अद्भुत भाषण देते थे ऐसा। और जब भाषण देते थे पार्लियामेंट वगैरह में, तो अनेक कोट्स, इसमें प्रमाण, अनेक ग्रंथों से देश विदेश के अनेक ग्रंथों से कोट्स भी इसमें उपयोग करते थे। तो सब पार्लियामेंट में जितने भी बैठे थे तो सब खुश हो जाते थे वो सुन करके, भाषण सुन करके। तो अपक्ष के कोई नेता एक बार उठ करके पूछा, प्रधानमंत्री साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये देश जानना चाहता है, आपके लिए तो काम तो बहुत पड़ा है, आप काम कर रहे हैं, इतने सारे कोट्स आप लाते हैं, इतने सारे प्रमाण का इस्तेमाल आप करते हैं जब भाषण देते हैं, तब कहां से लाते हैं आप ये सब पढ़ने की, ये सब ध्यान में रखने के लिए समय आपको कहां से मिलता है? क्योंकि देश के लिए काम कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री है, कोई भी बैठे उस स्थान में, काम तो बहुत रहता है, ऐसा नहीं है कोई सामान्य पद नहीं। तो आप ये इन सब प्रमाणों को भाषण में देते हो, इस्तेमाल करते हो, तो समय कहां मिलता है आपको? तब नेहरू जी बोले, मैं चोरी करता हूं। क्या बोले? मैं चोरी करता हूं। क्या चोरी करते हैं आप? मैं चोर हूं, मैं चोरी करता हूं। क्या चोरी है? क्या, कैसे चोर है आप? बोले कि मेरे जो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं ना, वो पक्का मेरे को बोलते हैं कि आपको तो कम से कम 6 घंटे तक तो आराम करना ही पड़ेगा। मेरे हेल्थ एडवाइजर जो होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, वो भी बोलते हैं कि 6 घंटे आपको तो आराम करना ही पड़ेगा, वरना तबीयत बिगड़ जाएगा आपका, ख्याल रखना ही पड़ेगा आपको। नेहरू जी बोले, मैं उसमें 2 घंटे अथवा 1.5 घंटे में चोरी करता हूँ वो समय में। 6 घंटे आराम के लिए बोले तो मेरे को इतना जरूरी नहीं है, मैं 4.5 घंटे 5 घंटे ही सोता हूँ, बाकी 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी है पुस्तक पढ़ता हूँ, अनेक ग्रंथों को पढ़ता हूँ, और उन विषयों को मेरे दिमाग में स्वीकार करता हूँ, चढ़ाता हूँ, और यहाँ इस्तेमाल करता हूँ। तो देखिए, ऐसे हमारे सामने 50-60 साल पहले, 70 साल पहले जो लोग रहे, उन लोगों के अंदर भी ये शक्ति है। तो कुरेश स्वामी जी में ये जो शक्ति भरपूर था, ये बोलने की क्या आवश्यकता है? क्या आश्चर्य की बात है, अवतार पुरुष थे आप अवतार पुरुष थे। तो रामानुज स्वामी जी को बोले कि देखो, दिन भर सेवा तो करता हूं, रात को मैं आराम नहीं करता हूं। कुरेश स्वामी जी बोले, दिन भर आपके पीछे, रात को आप सो जाने के बाद मेरा तो कोई काम नहीं है, तो क्या करता हूँ, पूरा वो पुस्तक लेकर के बैठ जाता हूँ, पूरा पढ़ लिया इस तरह में, बोधायन वृत्ति ग्रंथ पूरा इस तरह में पढ़ लिया, अभी मैं तैयार हूं, आप बोलेंगे तो सामने बोलने के लिए मैं तैयार हूं। तो यहां मैंने शुरू में कहा कि गुरुजी से अर्थों को ग्रहण करते हैं, गुरुजी से भी आगे बढ़ते हैं, तो उसके लिए, इस बात के लिए अगर सही दृष्टांत, दाखला, उदाहरण आपको चाहिए, तो हमारे रामानुज स्वामी जी महाराज, उनके प्रिय शिष्य कुरेश स्वामी जी जैसे कोई नहीं मिलेंगे। रामानुज स्वामी जी महाराज भी यादव प्रकाश नामक एक मायावादी, उनके पास अध्ययन करते थे आप, उनके पास बैठ करके पढ़ते थे। चांदोग्य उपनिषद में एक वाक्य आता है, कप्यासम पुंडरीकमेव मक्षिणी। परमात्मा कौन है? तो बोलते हैं परमात्मा वो है जो कमल नयन है, जो पुंडरी का अक्ष है। कप्यासम पुंडरीक ये वह अक्षिणी। गुरुजी जब पाठ पढ़ाते हैं तो वो कुर्सी में ऐसे बैठे होते हैं, रामानुज स्वामी जी महाराज गरम गरम तेल लेकर के उसको मालिश कर रहे हैं गुरुजी को। भैया ऐसा था समय, आपको अर्थ ग्रहण करना है, गुरुजी के पास कुछ सीखना है, तो बहुत लोग आकर के गुरुजी से पूछेंगे
अवश्य ये अर्थ हमें बताइए, सिखाइए, जो भी सेवा है करने के लिए हम तैयार हैं। आप कृपया हमें पढ़ाइए, सिखाइए। लेकिन गुरुजी लोग क्या बोलते थे, नहीं नहीं नहीं, सही सतपात्र है कि नहीं, पहले वो जांच करेंगे, उसके बाद ही हम उपदेश करेंगे। जाओ जाओ, आप सब लायक नहीं है इस बात के लिए, जाओ, ऐसे भेजते थे। जमाना ऐसा था। आज जमाना ऐसा बदल गया कि गुरु लोग शिष्यों के पास जा करके पांव पड़ते हैं, पांव पकड़ के बोलते कि कृपया सुनने आ जाओ, दो चार विषय आपको भी मालूम होवे, आत्मा का उद्धार होगा, जो भी सेवा है हम करने के लिए तैयार है, तो कृपया आओ। बुलाना तो पड़ता है। देखिए, इतने सारे साधन क्यों रखते हैं? आप घर पे बैठे बैठे, सोफा में बैठे बैठे, नाश्ता करते करते भी सुन लो। वैसे तो वो मर्यादा नहीं है, इस तरह नहीं सुनना चाहिए। कैसे सुनना चाहिए? जैसे ठीक है, बुजुर्ग है, उम्र लायक, नीचे नहीं बैठ पाते हैं तो ठीक है, जो नीचे नहीं बैठ पाते हैं उनके लिए तो कुर्सी तो दिया जाता है। जो बैठ सकते हैं वो नीचे ही बैठेगा, विधिवत बैठेगा, विधिवत बैठ करके सुनेगा। और आचार्य ऐसे थे तो कोई सोते, मतलब सोते नहीं, सुनते सुनते जम्भाई लेता है, समझो। सुनने वाले तो आता तो है, तो जम्भाई लेता है बगासा, तो गुरुजी बोलेंगे कि ठीक है, कल आ जा। ऐसे जम्भाई लेता है तो ध्यान बस आपको तो निद्रा में है, पढ़ने में नहीं है, तो आप लायक नहीं है, उठ जाओ। ऐसे सुबह नाश्ता करके आए हो क्या? हाँ स्वामी जी महाराज, मालूम पड़ता है, इसलिए ही ना। तो पेट में कुछ है तो नींद तो अवश्य आ जाएगी। तो ये सब इतना नियम, बहुत कठोर नियम, कठोर नियम। हमारे पूज्य संपत कुमार आचार्य स्वामी जी के ससुर महोदय अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज के दो पुत्रियां हुई, पुत्र नहीं थे उनके, दो पुत्रियां हुई। तो अपने एक दौहित्र को, मतलब उनके छोटी पुत्री, दास की छोटी दादी, समझो वैसे, उनके सुपुत्र को उन्होंने दत्तक लिया। दौहित्र को मेरे बापूजी माने जाते हैं, मतलब लगते हैं। वो वैकुंठवासी हो गए। पूज्य रंगनाथ आचार्य स्वामी जी महाराज के, आप लोगों ने तो दर्शन किया है उनका। दिव्य प्रबंध के बहुत सुप्रसिद्ध विद्वान, और रसोई में उनके तो सदृश कोई है ही नहीं रसोई काम में। वैसे इतना बढ़िया, वो एक दही वड़ा बनाएंगे तो समझो, तो इतना नहीं होगा, आप तो ये दोनों हाथ से आपको लेना पड़ेगा, इतना बड़ा दही वड़ा। ऐसे मजा आता है। देखो खुश हो गए संतु भाई भी। अभी तक ऐसे नहीं। तो पूज्य रंगनाथ आचार्य स्वामी जी महाराज अच्छे विद्वान भी थे। दिव्य प्रबंध में तो पारंगत। वो बोलते थे, उनके गुरुजी के पास बैठ करके जब दिव्य प्रबंध अध्ययन करते थे, तो चाक पीस आता है ना जैसे, तो चाक पीस को लेकर के गुरुजी क्या करते थे, जो शिष्यों को पास में बिठा करके उंगलियों के बीच में रख देते थे और ऐसे पकड़ते थे। कहीं वो भूल करेगा तो ऐसे दबाते थे, बोलो, ऐसे दबाते थे गुरुजी। वो उनके पास बैठ करके दास भी कुछ अध्ययन किया, तब हम लोगों को बोलते थे, देखो ये सब हम करते नहीं है, फिर भी तुम लोग आते नहीं है, हैं? प्रेम से सिखाते हैं, फिर भी सुबह वो बोलेंगे सुबह 5 बजे आ जा, वो तैयार बैठे होते, तो हम लोग शांति से 5:15, बच्चे थे तो उठ करके जाने में, कभी जाते ही नहीं थे। तो बोलते थे हम 5 बजे उठ करके इंतजार करके बैठे थे, तू तो आया ही नहीं है। हमको जैसे पढ़ाते थे ऐसे पढ़ाना चाहिए आप लोगों को। तब आप इस तरह हम प्रेम से सिखाते तो भी नहीं आते हैं, तो ऐसे दबाते थे, ऐसे बोलते ऐसे थे यार आचार्यों। एक एक पासुर ऐसा बोलेंगे कि आज वो पासुर 300 बार बोलो, 300 बार एक पासुर बोल के ही तू उठेगा। स्वामी जी बोलते थे कि इस तरह पढ़ाया, इसलिए तो नींद में जगा करके पूछेंगे तो भी हम भूले बिना बोल पाते। नींद में उठा करके 4000 पद्यों को कंठस्थ करना कोई सामान्य बात है भैया? बोलो, 4000 श्लोकों को कंठस्थ करना कोई सामान्य बात है? प्रभु के सन्मुख कोई पुस्तक नहीं रखते हैं, मोबाइल नहीं देखते हैं, ऐसे हाथ बांध के बोलते हैं प्रभु के सामने। ये क्या बड़ी बात है, देखिए आप। तो इस तरह सिखाते थे। तो गुरु लोग बहुत उस जमाने में बहुत ऐसे थे कि मसाज मालिश इत्यादि करना पड़ेगा, आप सेवा करेंगे तब पढ़ाएंगे आपको। तो रामानुज स्वामी जी महाराज मालिश कर रहे थे, मसाज कर रहे थे गुरुजी को। गुरुजी बोले अभी पढ़ाने का इच्छा मन हो गई, आ जाओ सब। तो सब शिष्यों बैठे, रामानुज स्वामी जी पीछे ऐसे तेल लगा के ऐसे ऐसे सेवा कर रहे हैं।
तब बोले आज चांदोक्य उपनिषद के एक वाक्य पर पढ़ाएंगे, आप लोगों को सिखाएंगे। कप्यासम पुंडरीकमेव मक्षिणी, प्रभु के दिव्य नेत्र जो है वो इस तरह है कि बंदर के पृष्ठभाग जैसे लाल है, वैसे प्रभु के नेत्रों भी लाल है। रामानु स्वामी जी बोले और कोई उदाहरण ही नहीं मिला गुरु जी, इस तरह आप अर्थ करेंगे। तो सुनते ही रोने लगे स्वामी जी पीछे, गुस्सा भी आ गए और दुख भी हुए। तो मसाज करते करते उनके नेत्रों से एक दो बूंदे उनके जैसे गोद पर गिरा, गरम 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 गरम। तो उनको लगा कि ये क्या है, देखा तो रामानुज स्वामी जी रो रहे, तभी मालूम पड़ गया कि ये अर्थ उनको अच्छा नहीं लगे। क्या रामानुज, क्या क्या कुछ गड़बड़ी है क्या, क्या हुआ, क्यों रोते हो, मैंने जो बोला वो सही नहीं लगता है क्या? अरे मेरे को नहीं, किसी को सही नहीं लगेगा, परमात्मा है, परमात्मा का, परमात्मा के दिव्य नेत्रों का वर्णन आप इस तरह करेंगे? ये कोई प्रवचन में बोल भी नहीं पाएगा, बोलो ये उदाहरण तो कैसे करेंगे फिर आप? बोलो कपि आसम, कपि माने बंदर, कपि आसम, कपि के पृष्ठभाग जो है वो पुंडरी के में अक्षिणी, तो कपि के पृष्ठभाग की तरह लाल नेत्र वाले। मैंने तो सही बोला, अरे दोबारा मत बोलिएगा आप सही नहीं बोले, तो किस तरह अर्थ बोलना, आप बोलो। तो स्वामी जी बोले कप्यासम शब्द जो है उसको कपि आसम करके आप पद विच्छेद इस तरह मत करना। आप कैसे कर सकते हैं? कम पिबति किरण ही कपि ही, कपि सूर्य का भी नाम है, सिर्फ बंदर का नाम नहीं है। कम पिबति किरण ही, किरणों से पानी को वो पी लेता है, किरणों से पानी को वो क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो पानी कम, कम माने पानी, कम माने पानी, उस कम माने पानी को पीने वाला जो सूर्य है उसका नाम क्या है पिंटू भाई? कपि। तो कम पिबति किरण ही इत्यपि कपि ही, तो वो कपि द्वारा विकसित कमल पुष्प जो है, कप्यासम, कपि माने सूर्य, सूर्य द्वारा विकसित कमल जेवा नेत्र वालो परमात्मा छे। ये अर्थ कितना अच्छा लगता है, बोलो। सूर्य कपि, काली बंदर नहीं है। आसम करके आप पृष्ठभाग बोले, रामानुज स्वामी जी बोले वो गलत बात है। कप्यासम, विकसित कमल जो है वो सूर्य द्वारा कमल खिलता है, इसलिए तो उसको कमल बंधु नाम है। सूर्य को एक अद्भुत नाम है, क्या नाम है? कमल बंधु, कमल का बंधु है, क्योंकि वो आता है तभी सूर्य खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलता है, सूर्य आता है तो कमल खिलता है, तो कमल बंधु। तो ये अर्थ रामानुज स्वामी जी बोले, तब सब बच्चे जितने भी बैठे हुए थे ना, वाह वाह क्या अर्थ, कमाल कर दिया आपने, अरे गजब अर्थ है। तो गुरुजी और भी जलने लगे, गुरुजी को और बुरा लगने लगा। बोलो, देखो ये अपना धर्म का कुछ बर्बाद कर देगा लगता है, अपना सिद्धांतों को। तो रामानुज स्वामी जी को गंगा तट पे ले जा करके गिराने की कोशिश की गुरुजी। बोलो, ऐसे कोई रामानुज स्वामी जी महाराज एक रात में संत नहीं हुई, एक रात में इतने महान आचार्य नहीं हुई, बहुत कष्ट उन्होंने सहन किया। श्रीरंगम में आप गए तो वहां सब कुछ ठीक करने के लिए गए, तो आपको वहां के अपने ही श्री वैष्णव लोगों ने ही आपको जहर देने की कोशिश की, जहर पिलाने की कोशिश की, तब भी बच गए आप। बोलो, कृमिकंठ राजा आपको बुला करके वध करना चाहता था, खून करना चाहता था, कुरेश स्वामी जी की वजह से आप बच गए थे। अब 12 साल तक मैसूर मेलकोट में रहे श्रीरंगम छोड़ करके, तब भी आपको कष्ट हुआ, कोई कष्ट बाकी नहीं उनके जीवन में। 120 साल रहे, इतने बड़े महान विभूति हुई, सब बात सही है, बड़े आचार्य है, लेकिन आचार्यों के जीवन जो है वो इतना सरल नहीं होता है। आचार्यों अनेक कष्टों को पार करके आगे आते, लोगों की उद्धार करने के लिए कोई भी बंदा निकला होता तो वो बंदा इतना आसान से वो काम नहीं कर पाता है। हमारे आचार्यों, पूज्यपाद गादी अनंताचार्य स्वामी जी महाराज, प्रतिमादि भयंकर जगत गुरु गादी अनंताचार्य स्वामी जी महाराज मात्र 63 साल रहे आप, 62-63 साल रहे, इतना ही रहे आप। इतने बड़े विद्वान, महान विभूति, पालकी में जाते थे, किधर भी जाते थे,
सामने ऊंट गज इत्यादि आपके सामने जाते थे। हमारे दादी माँ बोलते थे हमको, हमको याद है दादी माँ बोलते थे, पूज्य अनंताचार्य गादी स्वामी जी महाराज, प्रतिवादी भयंकर जगत गुरु गादी अनंताचार्य स्वामी जी महाराज करके एक महान हता, पूज्य संपत कुमार आचार्य स्वामी जी महाराज के ससुर जी के गुरु जी, ऐसे बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े विद्वान सब। हमारे दादी माँ बोलते कि मैं छोटी थी तब मैंने दर्शन किया हूँ, याद है मेरे को, वो बाहर जाते थे तो एकदम स्पीड जाते थे, धोती को एक एक तरफ धोती को हाथ में इस तरफ पकड़ के वो पादुका पहन के जाते थे, चल के वो जाते हैं समझो, तो आगे हाथियां, ऊंटे, घोड़े सब जाते थे तो पीछे पीछे वो जाते थे, ऐसे एक राजा की तरह। तो पूरे भारत में इतना आप प्रचार किया, सब कष्ट आपने सहन किया, आपका वैकुंठागमन भी बिहार के एक क्षेत्र से हुआ। बोलो, कांची में नहीं थे आप, कांची के थे, 12 साल गांव त्याग करके आप बाहर निकले प्रचार के लिए, 12 साल गांव आए ही नहीं। 12 साल के बाद क्यों आए बोलो, 12 साल के बाद क्यों आए बोलो। ऐसा नहीं है कि 12 साल हो गया गांव जाते हैं सबसे मिलके आते हैं, ऐसा नहीं। 12 साल तक अपने बंधु वर्ग जितने भी है रिश्तों से आप नहीं मिलेंगे ना, तो बाद में रिश्ता रहता ही नहीं है शास्त्र के हिसाब से। 12 साल के अंदर एक बार तो मिलना पड़ेगा रिश्तों से। 12 साल तक कोई नहीं मिला किसी भी रिश्ते से, रिश्ते वालों से, आजकल तो अच्छा वीडियो कॉल है, देख लेते हैं समझो, संपर्क में रहते हैं, इसका मतलब यह है। वो जमाने में तो संपर्क के लिए तो कोई साधन ही नहीं है ना, कहीं बाहर गया तो अच्छा होगा वहां, अच्छा रहेगा, ऐसा यकीन करते थे, विश्वास करते थे। पत्र व्यवहार भी नहीं हो ऐसे भी समय था पहले, तो मिल करके बातचीत कर लेना चाहिए। आजकल तो रोज फोन में बात कर लेते हैं, अच्छी बात है। तो 12 साल तक रिश्ता सामने आकर के बातचीत नहीं किया हो तो वो जमाने में ऐसा मानते थे, तो वो रिश्ता रिश्ता ही नहीं है फिर। तो स्वामी जी इतने शास्त्रज्ञ थे, तो 12 साल होने को आया तो वापस गांव आते थे एक बार, सबसे मिल करके केंचो मजामा क्या है, दूध बूध लाओ आपके हाथ से पी लेता हूँ, तो पी करके फिर सबका हाय बाय, हाय करके आते हैं, बाय करके निकल जाते प्रचार के लिए। बोलो, ऐसे प्रचार किया। हम 2 महीने के लिए आए हैं तो भी हम कैलेंडर देखते हैं कि अभी 1 महीना 20 दिन और बाकी है क्या, धनुर्मास में अभी 9 दिन बाकी है, तो उसके बाद थोड़ा 1-2 शादी है इधर तो रहना पड़ता है, तो 15-20 दिन रहेंगे, फिर कांची जाएंगे, कब जाएंगे, तो 2-2.5 महीना हो गया यार। 12 साल कहाँ है, 2 महीना किधर है बोलो। है? साम्राज्य ऐसे कोई सामान्य इस तरह मतलब एक रात में नहीं खड़ा कर सकता है। साम्राज्य को बनाना है तो पीछे बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। ऐसा बोलते हैं कि 12 साल तक आप प्रचार करके गए तो गादी स्वामी जी महाराज को उनके पुत्र के चेहरा तक मालूम नहीं था, उनको पुत्र का जन्म हुआ तो वो गए प्रचार के लिए, तो वापस आए तो उनके सुपुत्र पूज्य कृष्णमाचार्य स्वामी जी महाराज, जगत गुरु गादी कृष्णमाचार्य स्वामी जी महाराज, उनको आगे ले जा करके लोगों बोले ये आपका सुपुत्र है। बोलो, ऐसे तो इस तरह बोलते हैं, क्या बात है बोलो, कैसे है आचार्य। तो आपका प्राण त्याग आपने कहीं बिहार में किया, क्या जरूरत थी बोलो, प्रचार में ही, मतलब प्रचार करते करते बाहर निकले। और हमारे पूज्य संपत कुमार आचार्य स्वामी जी महाराज के बापूजी पूज्य भाष्यकार आचार्य स्वामी जी महाराज, कारकनी भाष्यकार आचार्य स्वामी जी महाराज करके बहुत बड़े विद्वान थे। आप और आपके छोटे भाई रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज, मतलब इनके पिताश्री दोनों ये गुजरात प्रांत उज्जैन इत्यादि सब जगह आए थे प्रचार के लिए, मारवाड़ में भी गए। तो ऐसा बोलते हैं कि वो भाष्यकार आचार्य स्वामी जी महाराज भी अपना प्राण जो है वो कहीं मध्य प्रदेश में अथवा राजस्थान में कहीं उनका देह त्याग करके वो वैकुंठ की ओर पहुंचे। क्या जरूरत है, बस प्रचार के लिए निकले, बस जो भी होगा वो देखा जाए, हमको प्रचार करना है। आचार्यों का वही उद्देश्य है। तो रामानुज स्वामी जी महाराज जैसे जैसे एक रात में कोई धनवान बन जाते हैं, एक रात में हीरो बन जाते हैं, वैसे संत नहीं हुए आप, आपने पीछे बहुत कष्ट उठाए। तो देखिए आज के पासुर में ये मालूम पड़ा हमको कि गुरु से सदर्थों को स्वीकार करने वाले, ग्रहण करने वाले जो शिष्य होते हैं
वो गुरु भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये वह शिष्य होते हैं, ऐसा शिष्य बनते हैं। गुरु भी बोलते हैं वो तो बहुत आगे निकल गए हमसे भी, हमको बहुत अच्छा लगता है, हमसे सीख करके हमारे से भी आगे गए। तो कोई कुरेश स्वामी जी के बारे में ऐसा बोलेंगे, कुरेश स्वामी जी जैसे कोई आचार्य नहीं है, तो प्रसन्न होने वाले आचार्यों में अग्रगण्य अग्रेसर कौन होंगे? रामानुज स्वामी जी महाराज। मेरा शिष्य का इस तरह लोग बोलते हैं, तो इससे बढ़कर मेरे को क्या चाहिए? तो बर्तन रखते हैं तो बर्तन भर जाता है, और उमड़ करके वो उठ करके बाहर इस तरह वो बहता है। तो ठीक इसी प्रकार आचार्यों मात्र एक सूत्र जितना बोलते हैं कुछ समझो, तो उसको विवरण करके शिष्य जो होते हैं बहु प्रकार से उसको उपदेश करने वाले होते हैं। तो आचार्य के लिए इससे बढ़कर क्या सम्मान हो सकता है? एक ही बात बताना चाहूंगा, हमारे संप्रदाय के एक मठ है, तोताद्री मठ करके, सुप्रसिद्ध मठ है। उस मठ के एक पीठाधिपति एक जीएस स्वामी जी महाराज आज भी विराजमान है। 31वें पीठाधिपति जो बैठे हैं, उस स्थान में बैठने वाले 31वें आचार्य, लगभग 650-700 साल से वो मठ परंपरा चालू है। इसके पहले एक आचार्य थे, पिंटू भाई ने भी दर्शन किया है उनका, बंबई में एक बार आए हुए थे, दास लोग बंबई थे, तो जाके मिल के आए, दर्शन करके आए। बहुत दास के प्रति बहुत प्रेम दिखाते थे, बहुत कृपा करते थे। आप तो 30वें पीठाधिपति स्वामी जी महाराज संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, हिंदी भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे, और गाने में भी, मीरा भजन इत्यादि गाने में भी आप बहुत निपुण थे, बहुत बड़े विद्वान 30वें पीठाधिपति स्वामी जी महाराज। एक प्रवचन में एक बार वो बोले, ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर प्रसंग है। वो स्वामी जी बोले, उनके पहले जो एक स्वामी जी थे, 29वें पीठाधिपति एक स्वामी जी थे, तब ये 30वें स्वामी जी सन्यासी नहीं हुए, क्योंकि स्वामी जी कोई पद में बैठे हुए थे, तब वो हिंदी भाषा नहीं जानते थे। जो इनके पहले जो थे, वो 30वें पीठाधिपति के पहले जो थे, वो हिंदी भाषा नहीं जानते थे, विद्वान थे, तमिल संस्कृत इत्यादि जानते थे, बाकी हिंदी में भाषण देना वो नहीं आता था उनको। उत्तर भारत में तो अनेक शिष्यों हैं उनके, उस पीठ के। नेपाल के राजा जो है तोताद्री मठ के शिष्य था। बोल, तो जाएंगे तो कुछ तो भाषण तो देना पड़ेगा, शिष्यों के सामने बैठे हैं तो कुछ तो बोलना तो पड़ेगा, तो भाषा तो नहीं जानते थे। तो 30वें पीठाधिपति जो मैं बात कर रहा हूं, तो वो तो अभी स्वामी जी तो नहीं हुए, मठ के शिष्य थे, हिंदी भाषा जानते थे। तो गुरुजी बोले कि आप हमारे साथ चलो ना, विद्वान भी है, भाषा भी जानते हैं, तो मैं जो कुछ तमिल में बोलूं तो आप कृपया हिंदी में अनुवाद करके सब जगह बोलने का है। तो स्वामी जी बोले ठीक है, आता हूं साथ में, इसमें क्या, सेवा है, लाभ है, मौका है, तो आता हूं। तो साथ में जाते थे। तो स्वामी जी ऐसा बोलते थे, 29वें पीठाधिपति जो तमिल ही जानते हैं, वो स्वामी जी महाराज 2 मिनट के लिए कुछ बोलेंगे, 2 मिनट के लिए कुछ बोलेंगे, फिर बोलेंगे कि हम जो बोले अनुवाद अभी ये स्वामी जी महाराज परम आदरणीय हमारे शिष्य सुंदरराज अयंगार स्वामी जी, उनका नाम था, सुंदरराज अयंगार स्वामी जी महाराज अभी आपके सामने वो अनुवाद करके बोलेंगे। स्वामी जी बोलते थे कि मैं 1.5 घंटा बोलता था, बाद में स्वामी जी बोले 1.5 घंटा हिंदी में सब कुछ हो जाए, ऐसे मैं प्रवचन करता था। प्रवचन होने के बाद सब आकर के उनसे पूछते थे, गुरुजी तो 2 मिनट ही बोले, आप अनुवादक 1.5 घंटे बोले, ये कैसे? स्वामी जी बोलते थे, उन्होंने जो 2 मिनट बोला, उसी बात को मैं 1.5 घंटा थोड़ा विस्तृत रूप में, मतलब विस्तार रूप में, विस्तार रूप में मैं बोला था। मैंने कुछ एक अर्थ भी मेरे हिसाब से नहीं, उन्होंने जो बोला बस वो सूत्र जैसे उन्होंने दिया, मैं व्याख्यान करके दिया, इतना ही फर्क है। उन्होंने जो बोला वो ये मैंने भी बोला, तो सब खुश हो जाते थे, ऐसा बोले। गुरुजी भी बाद में बोलते थे कि आपने बहुत सुंदर, स्वामी जी बोलते थे, मेरे गुरुजी बोलते थे, सुंदर आपने अनुवाद करके बोला, बहुत अच्छा लगा। देखिए यही है, गुरुजी कोई एक शब्द बोलते हैं तो शिष्य उसको पकड़ करके उसको और भी विवरण करके 1.5 घंटे 2 घंटे तक बोल सकते हैं। तो सतपात्र ऐसे होते हैं कि उमड़ कर बाहर वो बहता है बाद में, इस तरह। तो आचार्यों की कृपा, तो आज के पाशुर में कोई अर्थ समझाया जाता है। तो हमारे शिव वैष्णव संप्रदाय के आचार्य शिष्य परंपरा इस तरह है कि शिष्य जो है
वो आचार्य से भी बढ़कर प्रभावशाली व्यक्ति बन करके लोगों के प्रति कृपा करता है। तो ऐसा गुरु परंपरा की जय हो, गुरु परंपरा का मंगल हो। तो सबसे निवेदन है कि आज का पाशुर का अनुसंधान सब साथ मिलकर करें और शाम को ठीक 9 बजे उपदेश रत्नमाला प्रवचन गोष्ठी में अवश्य पधारे। ये तकलंगल यदिर पोंगी मीदलिप मातादे பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆற்ற படைத்தான் மகனே அறிவுராய் ஊற்றம் உடையாய் பெரியாய் உலகினில் தோற்றமாய் நின்ற சுடரே துயில் எழாய் மாற்றார் உனக்கு வலி தொலைந்து உன் வாசற்கண் ஆற்றாது வந்து உன்னடி பணியுமா போலே போற்றி யாம் வந்தோம் புகழ்ந்து ஏலோரெம்பாவாய் ஸ்ரீமத்யே விஷ்ணு சித்தாரிய மனோநந்தன ஹேதவே நந்தநந்தன சுந்தரியை கோதாயை நித்யமங்கலம் ஸ்ரீமதே ரம்யஜாமா திருமுனீந்திராய மகாத்மனே ஸ்ரீரங்கவாசினே பூயாத் நித்ய ஸ்ரீர் நித்யமங்கலம்।